ആത്മമിത്രം ആത്മമിത്രം യേശുയൻ ആത്മमित्रम। परमेश्वर की बड़े नाम की महिमा हो। फिर से आने वाला प्रभु यीशु मसीह के मधुर और श्रेष्ठ नाम से सबको जय मसीह की प्रभात वंदन करता हूँ। परमेश्वर ने एक और अवसर हमारे जीवन में दिया है कि सुबह के टाइम परमेश्वर का वचन के साथ थोड़ी टाइम मनन करने के लिए प्रभात मनन के द्वारा पिछले दिनों में हम निर्गमन की किताब 20 अध्याय से कुछ बातें मनन करके आ रहा है। उसका 16वें पद में हम हमारा दोस्त लोगों के विरुद्ध में झूठा गवाही नहीं देना है, उसी से कई बातें हम सीख रहा था। उसी के 6 पॉइंट हमने देखा है। आज हम उसका 7वें पॉइंट की ओर देखेंगे। 7वें बात क्या है? टू बी इन कम्युनियन विद क्राइस्ट, टेस्टिफाई एंड स्पीक ओनली द ट्रूथ विद लव। प्रभु यीशु मसीह के साथ हमारा संगति रखने के लिए हमेशा हम सच्चाई को प्रेम के द्वारा, प्यार के द्वारा हमको बताना है। कभी भी ईर्ष्या के द्वारा हम सच्चाई को ना बोले, दूसरों को नीचे कराने के लिए हम सच्चाई की बात ना बोले। हमेशा एक भक्त, एक विश्वासी, उनको जानना चाहिए कि वो कब चुपचाप रखना है। कभी भी उनके बातों के द्वारा, सच्चाई की बातों के द्वारा दूसरों को दर्द पहुंचाने वाला ना बने। ये परमेश्वर हमसे चाहता है। उसके लिए हम हमेशा सतर्क रखना है। कभी भी हम सच्चाई को दूसरों को खराब करने के लिए हम डिज़ाइन ना बने। याकूब की किताब पहला अध्याय उसका 26 पद में ऐसा लिखा है, यदि कोई अपने आप को भक्त समझे और अपनी जीभ पर लगाम ना दे पर अपने हृदय को धोखा दे तो उसकी भक्ति व्यर्थ है। देखिए, यही याकूब बहुत क्लियरली इसी बात को बता रहा है। उसी को हमको ध्यान देना है। उसके बाद हम भजन संगीता उसका 39 का 1 में, भजन 39 का 1 में एक और बात हम वचन लिखने वाला बताता है कि मैंने कहा, मैं अपनी चाल चलन में चौकसी करूँगा ताकि मेरी जीभ से पाप ना हो। जब तक दुष्ट मेरे सामने है तब तक मैं लगाम लगाए अपने मुंह बंद किया रहूँगा। देख, दुष्टों के सामने हम निशब्द होना है, हम बात नहीं करना है। ये परमेश्वर का नाम का अपकीर्ति करने वाला बन जाता है। इसी बात को 143 भजन में भी इसी बात को हम देख सकता है। 143 का 3 में, शत्रु तो मेरे प्राण का ग्राहक हुआ, उसने मुझे चूर करके मिट्टी में मिलाया और मुझे देर दिन में मेरे हुए के सामने अंधेरे ध्यान स्थान में डाल दिया है। देखिए, भी हम बहुत बातों को सोचना बहुत ज़रूरी है। और नीति वचन 10 का 10 में हम इसी के संबंध में एक और बात हम देख सकता है। नीति वचन 10 का 10, जी 9 से साइन करता है, उससे औरों का दुख मिलता है, और जो बकवादी और मूढ़ है वो पिछड़ा खाता है। देख, ये बहुत क्लियरली सलोमन इसी बात को बता रहा है।
और उसका 10 का 14 में लिखा है, बुद्धिमान लोग ज्ञान को रिक्त छोड़ता है, परंतु मूढ़ के बोलने से विनाश निकट आता है। देख कितना क्लियरली इसी बात को बता रहा है। उसके बाद 13वां का 13 में भी इसी बात को हम देख सकता है। 13 का 3 में, जो अपने मुंह की चौकसी करता है वो अपने प्राण की रक्षा करता है, परंतु जो गाल बजाता है उसकी विनाश जो जाता है। देख, अच्छा बात करने वाला प्राण को बचाता है, नहीं है तो क्या है, विनाश की ओर जाता है। और हमको ध्यान रखना है कि एक भक्त जन विश्वासी हमेशा उनका मुंह से परमेश्वर का स्तुति और आराधना, उसी के द्वारा दूसरों को चंगाई हमारे जीवन में होना चाहिए। नीति वचन 18 का 21 में हम देख सकता है कि हमारा जीव का शक्ति है कि उसी के द्वारा मृत्यु और जीवन दोनों एक साथ होता है। और नीति वचन 15 का 4 में लिखा है, हमारा मुंह से निकलने वाला शब्द एक जीवन की पेड़ की जैसी होना चाहिए। हम और 2 का 18 में, नीति वचन 2 का 18 में हम ऐसी पढ़ता है, उसका घर मृत्यु की ढालना पर है और उसी डिगरे मेरे हुओं को बीच पहुंची है। देख, ये मृत्यु की जैसी है। ये बात को हमको ध्यान रखना है, बहुत बिल्कुल ध्यान रखते हुए जीना है। उसके बाद एफेसियों की किताब 4 अध्याय उसका 15वें पद में हम देख सकता है कि वरन प्रेम में सच्चाई से चलते हुए सब बातों में उसमें जो सिर है अर्थात मसीह में बढ़ते जाए। मसीह तक हमको बढ़ने के लिए प्रेम में सच्चाई की बात को हमको कहना है ना। उसका 29 पद में भी ये बात को हम देख सकता है, कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकल, पर आवश्यकता के अनुसार वही जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वालों पर अनुग्रह हो। कभी भी गलत बात हम ना बोले, दूसरों का उन्नति के लिए, दूसरों को ऊंचाई के लिए। इसी बात को गलेशियों की किताब 6 अध्याय उसका पहला पद में भी हम देख सकता है कि दूसरों का उन्नति के लिए, आत्मिक उन्नति के लिए हमारे मुंह से निकलने वाला शब्द होना चाहिए। हमारा मुंह से निकलने वाला शब्द दूसरों को चंगाई देना चाहिए, दूसरों को कभी भी उसी को ज्वलन करने का जैसी, उसी को भस्म करने का जैसी हम बात ना करें। ये हमेशा हमको ध्यान रखना है। उसके बाद हमेशा एक विश्वासी के मुंह से अनुग्रह का शब्द, दूसरों को अनुग्रह करने का शब्द मुंह से निकलना है। आरों ने हम देख सकता है कि उसका आखिरी टाइम में इस्राएली लोगों को अनुग्रहित करते हुए वो बात किया है। आइसक ने उनका बेटा याकूब को अनुग्रह करते हुए उनका जीवन कदम हो रहा था। उसके बाद हम देख सकते हैं कि पौलुस अपना पत्री में हमेशा लोगों को भलाई के लिए अनुग्रह की बात बोलते हुए वो बात करता है। परमेश्वर ने हमको भी याजक बनाया है, इसलिए भी हमारा कर्तव्य है कि हम भी ऐसी बात करें, हम दूसरे से प्रार्थना करें, दूसरे को भलाई के लिए, दूसरे का आत्मिक उन्नति के लिए हमारे मुंह से प्रेम के द्वारा सच्चाई से बात हमको करना है। ऐसी बात करने के लिए इस वचन के द्वारा परमेश्वर हमको सहायता करे, उसके बड़े नाम की महिमा हो। आत्ममित्रम आत्ममित्रम